कि वाई 0/0 इज अनडिफाइंड। 0/0 क्यों अनडिफाइंड है? हाय स्टूडेंट्स, आपने पिछले 2 वीडियोस को देखा होगा, उसमें मैथमेटिक्स के 2 अलग अलग रहस्यों के बारे में बात किया गया है। अब उसी कड़ी में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज एक नए रहस्य की बात करते हैं। वो बात है 0/0 की, कि क्यों 0/0 को अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो ये 0/0 एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में बहुत सारे लोग को अलग अलग तरह के कन्फ्यूजन होते रहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई 0/0 इज अनडिफाइंड। 0/0 क्यों अनडिफाइंड है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8/2, इसको समझने के लिए छोटा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू से ही इस बात को क्लियरिफाई कर पाएंगे कि क्यों इसको अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे 8/2 आपको पता है कि ये 4 के इक्वल आ जाता है। ओके, अब अगर ये 4 के इक्वल आता है तो 8 इक्वल आप लिख सकते हैं 2 × 4। ये देखिए 2 × 4 कहे तो 8 के ही इक्वल आएंगे। अगर आप 10/2 कर देते हैं तो बताइए ये किसके इक्वल आ जाएंगे? 5 के इक्वल आ जाएंगे। अगर आप यहां पर लिखते हैं 10 इक्वल क्या लिखा जाएगा? 2 × 5। ओके, अब 15 अगर हम 3 कर देते हैं तो यहां से क्या निकल कर आएंगे? 15/3 कर देता हूं तो ये 5 के इक्वल आ जाएंगे। तो अगर आप लिखेंगे 15 को तो 3 × 5 ये आपका आ जाएंगे। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि 8/2 अगर 4 है तो 8 इक्वल 2 × 4। देखिए तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। 2 × 4 कहे तो 8 के इक्वल आना चाहिए। 8/2 अगर 5 के इक्वल है तो 10 इक्वल जो है, सॉरी 10/2 अगर 5 के इक्वल है तो 10 जो है ये 2 × 5 के इक्वल आता। 2 × 5 कहे तो 10। 15/3 अगर 5 के इक्वल है, इसका मतलब 15 जो है 3 × 5 के इक्वल आ जाएंगे। सिमिलर तरीके से अगर हम बात करें 0/0 की तो 0/0 ये किसके इक्वल आएंगे? सपोज मान लेते हैं कि ये x के इक्वल आ गया। ओके, तो 0 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0 × x। ठीक है भाई, 0 × x। अब आपको समझना है कि x के जगह पर कौन सा वैल्यू रखा जाए ताकि इसको सेटिस्फाइड कर ले। तो अगर आप x के जगह पर आप वैल्यू रखते हैं, x के जगह पर आप अगर 0 रखते हैं तो 0 × 0 फिर भी 0। अगर आप 1 रखते हैं तो 0 × 1 फिर भी 0, और 2 रखते हैं तो 0 × 2 फिर भी 0, 3 रखते हैं फिर 0 × 3 तो फिर भी 0, 1/2 रखते हैं 0 × 1/2 फिर भी 0। तो इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं। x की बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसको आप 0 से इंटू करने के बाद 0 के इक्वल कर सकते हैं। आप देखिए 15/3 अगर 5 के इक्वल है, अगर सपोज मान लेते हैं कि x क्या होगा, ये x मान लेते हैं 5 को, तो 15 इक्वल 3 × 5, 3 × 5, 3 × 5, 5 के जगह पर x। तो x के जगह पर क्या रखा जाए ताकि 3 से उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आ जाए। तो उसी तरह से अगर 0/0 अगर x माने हैं तो x इज इक्वल टू 0 × x। तो x के जगह पर क्या रखा जाए ताकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ जाना चाहिए। तो x के जगह पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, और भी बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो x के बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो मैथ्स में जब भी ऐसा बात आता है कि एक सवाल है और उसके एक से ज्यादा आंसर की पॉसिबिलिटीज हो, तो वहां पर वैसे केसेस में साइंटिस्ट ने उसको अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखा है। यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि 0/0 जो है ये एग्जैक्ट 0/0 की बात हो रही है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 0/0 को अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखा है। ओके, तो इससे पहले भी हम लोग एक लेक्चर में बात कर चुके हैं कि 0⁴ को क्यों अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखा गया था। ओके, कारण इसका यह था कि 0⁴ की वैल्यू 1 भी पॉसिबिलिटी थी और 0⁴ की वैल्यू 0 भी पॉसिबल था। ओके, तो 2 अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल था। तो मैथ्स में जब एक सवाल के एक से अधिक आंसर की पॉसिबिलिटीज होता है तो उसको अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखा जाता है। यहां पर भी वही बात हो रही है। सवाल एक है 0/0, एक ही सवाल है, लेकिन एक से ज्यादा आंसर की पॉसिबिलिटीज है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखा है।